दोस्तों, साधारण ब्याज के इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं उनको हम बिना पेन और बिना कॉपी में मात्र 2 सेकंड में किस तरह से आंसर देंगे, थॉट प्रोसेस को यूज करके मात्र 2 सेकंड में आप देखते ही इसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, थॉट प्रोसेस को कैसे अप्लाई करते हैं। प्रश्न में कोई धनराशि 6 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, ये पूछा आपसे कि पहले जो 6 वर्ष हैं उनमें 5 गुना हो जाती है तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, ये पूछा गया है। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न आता है, देखो उसको मात्र 2 सेकंड में कैसे सोल्व करते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जितना गुना दिया होता है उससे एक कम आपका साधारण ब्याज होता है। तो 5 से एक कम किया 4, 4 को जब 15 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 60, और 60 में जब 6 का भाग देंगे, ये ब्याज आया 15 वर्षों का ब्याज आया 60, तो 6 से जब भाग देंगे तो 15 वर्षों का जो ब्याज आएगा वो आपका आएगा 10। गुणा एक ज़्यादा होता है हमेशा, याद रखना, गुणा एक ज़्यादा होता है हमेशा। तो जो आपका गुणा पूछा हुआ है कि कितना गुणा हो जाएगा, तो वो एक ज़्यादा होगा, तो कितना आएगा आंसर 11। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप बिना पेन और बिना कॉपी के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज में पूरे चैप्टर में थॉट प्रोसेस कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का सेकंड वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें आज हम बेसिक्स देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्या है वो देखेंगे, और उनके शॉर्ट ट्रिक्स थॉट प्रोसेस बिना पेन और बिना कॉपी के कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 टाइप के प्रश्न केवल एक ही थॉट प्रोसेस से सॉल्व होंगे, आज वो देखेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न लेते हैं आज का। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसका फॉर्मूले से आंसर देते हैं, फॉर्मूला रटा मार रखा है उसी से आंसर देते हैं। देखो, थॉट प्रोसेस से आप मात्र 2 सेकंड में बिना फॉर्मूला कैसे आंसर देंगे। देखिए, आपको बोला हुआ कि 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो ध्यान रखना जो साधारण ब्याज होता है वो गुणा से एक कम होता है, तो 3 से एक कम करोगे तो ब्याज कितना आएगा 2। तो 8 वर्ष में ब्याज आ रहा है 2, तो देखो इसको जब काटोगे 2 से एक बार और 2 से 4 बार, तो ये इसका देखो 4 पर 1 की दर से ब्याज आ रहा है, तो 100 पर किस दर से ब्याज आएगा, तो इसका 1/4 किया, तो यहाँ भी 1/4, मतलब 4 का भाग दीजिए तो 4 से कितनी बार कट गया, 25 बार। 25% आपकी क्या आ गई दर। अब देखो इसका बेसिक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे। तो ये फॉर्मूला आपने जो लास्ट वीडियो, पहला वीडियो है साधारण ब्याज का, उसमें हमने सीखा था कैसे आया। जो PRT/100 होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है, उसको हमने एक साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये फॉर्मूला वहां से आया था। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब आपको मूलधन लगाना हो, या दर निकालनी हो, या समय निकालना हो, इन तीनों में से कोई एक चीज़ निकालनी होती है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ सीखें कि यदि आपका मूलधन 1 रुपये है, आपके पास 1 रुपये है, और ये कुछ समय बाद 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, कितना गुना हो गया, 2 गुना। तो एक बात बताओ, आपके पास 1 रुपया था, अब ये 2 गुना हो गया, तो आपके पास जो ब्याज आया कितना अधिक है, 1 ज़्यादा आया, तो ब्याज कितना आया, 1 आया। इसी प्रकार से अगर हम मूलधन 1 रुपये लें और ये 5 गुना हो जाए, आपके पास 1 रुपये था, अब 5 रुपये हो गया, तो कितना रुपये बढ़ा, 4 रुपये, तो ब्याज कितना आया, 4 रुपये।
तो इसमें मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि ब्याज है, जो ब्याज है वो हमेशा जितना गुणा दिया होता है उससे एक कम आता है, हमेशा उसमें एक कम आता है। ये ध्यान रखना, जो ब्याज है वो गुणा से एक कम आता है। तो आप देखो इसको इस फॉर्मूले से कैसे सोल्व करते हैं। बेसिक से ऊपर लिखते हैं साधारण ब्याज गुणा 100, तो साधारण ब्याज कितना आया, एक कम आएगा 2 गुणा 100, नीचे आएगा मूलधन 1 रुपया गुणा दर तो पूछा है समय 8, 2 से जब इसको काटोगे 4 बार और 4 से जब इसको काटोगे 25 बार, तो ये आपका बेसिक्स है, 25% की दर आ गई। और थॉट प्रोसेस है वो बिना पेन और बिना कॉपी के करनी होती है, फटाफट डायरेक्ट ही। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन आप लोगों के लिए है, उसको सोल्व करने पर और ज्यादा समझ आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन, सोल्व करो, देखिए फटाफट। आपको बोला है कि साधारण ब्याज की किस दर से, इसमें क्या निकालनी है, दर ही निकालनी है। कोई धनराशि है 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना हो गया तो ब्याज कितना आया, 1। तो 10 वर्ष का जो ब्याज आ रहा है वो 1 की दर से आ रहा है। तो 100 रुपये पर किस प्रकार की दर से आएगा, तो देखो ये 1/10 किया, तो इसका भी 10 का भाग दो इसमें, तो कितना आएगा 10% की दर से आपका क्या आ गया, ब्याज आया। तो दर आ गई आपकी 10%। अगर इसी पर्सन को आप बेसिक कॉन्सेप्ट से करते तो ऊपर लिखते हैं साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज एक कम होता है, तो 2 में से 1 कम करेंगे, 1 गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा दर, दर तो पूछा है समय कितना है 10 वर्ष। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 10%। तो ये आपका थॉट प्रोसेस हो गया, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो आशा करता हूं दोस्तों जो आज का वीडियो है आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया है। तो थर्ड पर्सन आप लोगों के लिए है, फटाफट सोल्व कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। कोई धनराशि कितने समय में, यहां समय पूछा गया कितने समय में 12% की दर से 4 गुना हो जाएगी। तो देखो 12% की दर से पूछा 4 गुना हो जाएगी, तो ब्याज कितना आया होगा, 12% की दर से जो आपका ब्याज आ रहा है वो 3 रुपये आ रहा है। तो आपसे पूछा है कि समय कितना लगेगा, तो 100 पर कितना समय लगेगा वो निकालना है। तो 3 से देखो ये 4 बार कट गया, इसका मतलब आपने इसमें 4 का भाग दिया, तो अगर इसमें 4 का भाग दोगे देखो कितना आएगा, 25 वर्ष लगेंगे। अगर इसी पर्सन को आप फॉर्मूले से सोल्व करते बेसिक से, तो देखो क्या करते, साधारण ब्याज गुणा 100 करते, तो ब्याज 1 कम होता है, तो 4 में से 1 कम करोगे 3 गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर, समय निकालना है तो 3 से कितनी बार कट गया, 4 बार, और 4 से जब 100 को काटोगे तो कितना आएगा 25 वर्ष। ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप थॉट प्रोसेस और बेसिक से आंसर दे सकते हैं। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पर्सन है, नेक्स्ट अलग टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंट है, सेकंड टाइप का पर्सन है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो सेकंड टाइप का पर्सन है उसको देखो थॉट प्रोसेस से कैसे सोल्व करते हैं, फिर इसका भी बेसिक देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट सभी का, साधारण ब्याज का पूरे का एक ही तरीके से सोल्व कर देंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है वो उससे सोल्व कीजिए, जिसको थॉट प्रोसेस अच्छी लगती है वो उससे सोल्व कीजिए। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। आपको बोला हुआ है कि कोई धनराशि है
6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है मूलधन का 30% हो जाता है, तो बराबर कब होगा? तो देखो 30%, जो मूलधन का 30% है वो 6 वर्ष में आ रहा है, तो आपसे बोला है कि 100% मूलधन के बराबर, मतलब 100% कब हो जाएगा? तो देखो इसमें आपने क्या किया, 5 का भाग दिया तो आपका 6 आ गया। अगर इसमें 5 का भाग दें तो आपका कितना आएगा? 20। तो आपको कितने वर्ष लगेंगे? 20 वर्ष लगेंगे। अगर इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से सोल्व करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहले दर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यह दर नहीं दिया हुआ। तो दर निकालें तो देखो मूलधन का 30% है, 30% का मतलब होता है 3/10। इसका मतलब मूलधन 3 रुपये है तो ब्याज कितना, मूलधन अगर 10 रुपये है तो ब्याज कितना होगा? 3 रुपये। तो जब इसकी दर निकालोगे तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा साधारण ब्याज गुना 100 वाला। तो 3 गुना 100 बटा मूलधन 10 रुपया गुना वर्ष 6। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 5%। दर आ गई आपकी 5%। अब इसको रखो जब 100% के बराबर करना हो, जब ब्याज है 100% के बराबर हो जाएगा, तो देखो ब्याज है 100 गुना 100 बटा मूलधन भी 100, क्योंकि बराबर हो गया, गुना दर है 5। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 100 कितनी बार कैंसिल आउट हुआ? 20 बार। तो आपका आंसर आया 20 वर्ष। तो इसका बेसिक है वो बहुत ही लंबा है, तो आप थॉट प्रोसेस से मात्र 2 से 3 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे सोल्व करते हैं इसको। देखो थॉट प्रोसेस से फटाफट सोल्व कीजिए, मात्र 2 सेकंड में इसमें इसका आंसर है जो आप निकाल पाएंगे। तो देखो 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है मूलधन का 40% है, तो 40% 4 वर्ष का जो 40% होने में 10 गुना लगा, तो इसी प्रकार अगर 100% होगा तो इसको 10 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10 वर्ष लगेंगे। केवल कितने लगेंगे? 10 वर्ष। अगर इसको आप बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये थर्ड टाइप का प्रश्न है, तो देखो इसको मात्र 2 सेकंड में आप कैसे सोल्व करेंगे, फटाफट कम कैलकुलेशन में कैसे सोल्व करते हैं देखिए। देखो आपको बोला होगा कि 6 वर्ष में कोई धन है 2 गुना हो गया, इसका मतलब ब्याज 1 आया होगा, तो इसको समय लगा 6 वर्ष। अब 4 गुना हो रहा है तो ब्याज कितना आया होगा? 3। तो आपको समय कितना लगेगा? 6 18 वर्ष। कितना लगेगा दोस्तों? 18 वर्ष लगेंगे। ये तो आपकी हो गई थॉट प्रोसेस। अब इसको बेसिक से करें कि बेसिक से कैसे करेंगे, तो देखो बेसिक से कैसे करना होता है। आपको इधर लिखना है वर्ष, यहां लिखना है वर्ष इसके नीचे, और इधर लिखना है ब्याज। और हम देख चुके हैं कि जो ब्याज होता है वो गुना से 1 कम होता है, जितना गुना होगा उससे 1 कम होगा। तो वर्ष लिखो यहाँ पर 6 वर्ष। 6 वर्ष का जो ब्याज है 2 गुना हो रहा है तो ब्याज कितना आएगा? 1। फिर नीचे लिखो कि बाद में कितने वर्ष हैं, कुछ नहीं दिया हुआ, x वर्ष। 4 गुना हो रहा है तो ब्याज कितना आया होगा? 1 कम आया होगा, 3। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वज्र गुणा, तो x को 1 से करोगे x रहेगा, और 6 को 3 से करोगे 18, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 18 वर्ष। इस टाइप से इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से सोल्व करते हैं, तो मात्र 2 सेकंड लगेंगे, चाहे तो बेसिक कॉन्सेप्ट से करो चाहे आप डायरेक्ट सोल्व कीजिए, 2 ही सेकंड में आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, फटाफट सोल्व कीजिए। देखो देखिए कितना जल्दी आंसर देते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। साधारण ब्याज की दर से कोई धन है 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 10 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो ब्याज कितना आ रहा है? 1। अब बोला है कि कितने वर्षों में, मान लिया कि x वर्ष हैं, कितना गुना? 3 गुना, तो ब्याज कितना? 2। वज्र गुणा कर दीजिए, x बराबर 10 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 20 वर्ष। 20 वर्ष लगेंगे। देखो इसका एक और मेथड है, उस मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। देखो बेसिक है वो भी। मान लेते हैं कि हमारे पास 1 रुपये मूलधन है, ये 2 गुना हो रहा है
कितने वर्ष में? ये 2 गुना हो रहा है 10 वर्ष में, 10 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। तो देखो ब्याज कितना आया? 1 रुपये आया। अब हमें 3 गुना करना है तो ब्याज कितना आना चाहिए? 2। तो 1 रुपये पहले आ चुका है, अब 1 रुपये और आ जाए तो अपना ब्याज टोटल कितना हो जाएगा? 2 रुपये हो जाएगा। तो 1 इसमें जोड़ोगे 2 में तो कितना आएगा? 3। 3 गुना हो गया तो पहले 1 रुपये ब्याज आने में 10 वर्ष। तो साधारण ब्याज की खास बात क्या है कि समान ब्याज समान वर्षों में आता है। तो अगले 10 वर्ष और लगेंगे 1 रुपये का ब्याज आने में। तो टोटल कितने हो गए? 10 + 10 20 वर्ष। तो ये बेसिक है, लेकिन इसमें थोड़ा लंबा हो जाता है ना। दोस्तों आज का नेक्स्ट प्रश्न है जो फटाफट देखिए आंसर दीजिए, इसका क्या होगा, कैसे आंसर देंगे फटाफट। देखो 6 वर्ष में जो साधारण ब्याज की दर है उससे 5 गुना हो गया। तो 6 वर्ष में 5 गुना हुआ, इसका मतलब एक कम क्या आएगा? ब्याज आएगा 4। अब बोल रहा है कि 15 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? तो गुना से एक कम ब्याज होता है, तो ब्याज कितना है? x मान लिया। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x बराबर 15 को 4 से करोगे 60। तो जो x की वैल्यू आई वो आई आपकी 10, लेकिन गुणा है एक ज़्यादा होता है तो +1 करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा 11 गुना होगा। ये आपका फाइनल आंसर है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।